वो ब्रिटेन की महारानी के साथ साथ 14 देशों की राष्ट्र प्रमुख थी। उनकी मृत्यु 8 सितंबर 2022 को स्कॉटलैंड में हो गई। जी हाँ, मैं ब्रिटेन की महारानी एलिज़ाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी की बात कर रहा हूँ, जो ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगभग 70 वर्षों तक ब्रिटेन की महारानी रही। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एवं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारी शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि महामहिम महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने राष्ट्र और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ है। उन्होंने बताया कि 2015 और 2018 की ब्रिटेन यात्रा के दौरान जब मेरी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात हुई थी, तो उस दौरान उन्होंने मुझे वह रुमाल दिखाया था जो महात्मा गांधी ने उन्हें उनकी शादी में उपहार में दिया था। भारत ने ब्रिटिश महारानी के निधन पर तिरंगा झुकाकर राजकीय शोक व्यक्त किया है और साथ ही साथ सभी सरकारी दफ्तरों में किसी भी प्रकार के ऑफिशियल एंटरटेनमेंट कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई है। वहीं भारत सहित दुनिया के कई देशों ने महारानी के मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। अब थोड़ा सा हम ब्रिटेन की महारानी के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रिटेन की जो महारानी थी, इनका पूरा नाम था एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी, जबकि इनका ऑफिशियल नाम था एलिजाबेथ द्वितीय। इनका जन्म 21 अप्रैल 1926 में लंदन में हुआ था। इनके पिता का नाम जॉर्ज सिक्स था और इनका विवाह 20 नवंबर 1947 को फिलिप के साथ हुआ था। 6 फरवरी 1952 को एलिजाबेथ द्वितीय महारानी बनी थी। ब्रिटिश इतिहास में सबसे लंबे समय तक लगभग 70 वर्षों तक ये महारानी रहीं। अब बात करते हैं महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के वंशजों की। तो जब भारत ब्रिटेन का गुलाम था, उस समय पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी। उसके बाद उनके बेटे एडवर्ड सेवंथ राजा बने। एडवर्ड सेवंथ के बाद जॉर्ज फिफ्थ राजा बनते हैं। जॉर्ज फिफ्थ के 2 लड़के थे, एक एडवर्ड एट्थ और दूसरा जॉर्ज सिक्स्थ। एडवर्ड एट्थ जो थे, ये सबसे बड़े बेटे थे। हालांकि राजघराने का ये नियम था कि जो बड़ा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वही राजा या रानी बनेगा। एडवर्ड एट्थ बड़े थे जॉर्ज सिक्स्थ से, तो इस हिसाब से एडवर्ड एट्थ को राजा बनना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि उन्होंने एक तलाकशुदा महिला से शादी कर ली थी और ये शाही परिवार के बिल्कुल खिलाफ था। इस वजह से उन्हें शाही परिवार से निकाल दिया गया था। उसके बाद जॉर्ज सिक्स्थ राजा बनते हैं और जॉर्ज सिक्स्थ की बेटी थी एलिजाबेथ द्वितीय, जो कि वर्तमान में महारानी थी, जिनका निधन 8 सितंबर 2022 को हुआ है। एलिजाबेथ द्वितीय 96 साल की थी। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में ब्रिटेन के 15 प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया था। इन्होंने वेस्टन चर्चिल से लेकर के लिज ट्रस, जो कि 6 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बनी है, तब तक कुल 15 प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया था। अब बात करते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत कब कब आई थी। तो सबसे पहले 1961 में वो भारत आई, जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। उसके बाद सेकंड टाइम 1983 में इंदिरा गांधी के टाइम पीरियड में वो भारत आई थी। फिर उसके बाद तीसरी और अंतिम बार वो 1997 में भारत आई, जब भारत के प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल थे। अब बात करते हैं कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद ब्रिटेन के नए किंग कौन बनेंगे। ब्रिटेन के नए किंग की घोषणा हो चुकी है। एलिजाबेथ द्वितीय के बेटे चार्ल्स तृतीय, जो कि ब्रिटेन के नए राजा बनेंगे।
चार्ल्स थर्ड या चार्ल्स तृतीय की बात करें तो इनका जन्म 14 नवंबर 1948 को बर्मिंघम पैलेस में हुआ था। इनकी पहली शादी डायना के साथ 1981 में हुई थी। उसके बाद डायना से इनका तलाक 1996 में हो जाता है। देन इन्होंने अपनी दूसरी शादी 2005 में कैमिला पार्कर बाउल्स के साथ की। अब यहाँ से चलते हैं वर्ल्ड मैप की ओर और इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम को समझते हैं। तो यहाँ पे आप दो आइलैंड देख रहे होंगे। जो सबसे बड़ा वाला आइलैंड है, इसके सबसे ऊपर में स्कॉटलैंड राष्ट्र स्थित है। स्कॉटलैंड के नीचे है इंग्लैंड और उसके बाद है यहाँ पर वेल्स। इस बड़े वाले आइलैंड में 3 राष्ट्र हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। और छोटे वाले आइलैंड में 2 राष्ट्र हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड और दूसरा आयरलैंड। जब हम बड़े वाले आइलैंड से इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और छोटे वाले आइलैंड से नॉर्दर्न आइलैंड को इसमें शामिल कर लेते हैं तो इन 4 राष्ट्रों के ग्रुप को ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम इन 4 राष्ट्रों में 5वां राष्ट्र आयरलैंड को भी ऐड कर लें तब इन 5 राष्ट्रों को यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूँ इतना आप अच्छे से समझ गए होंगे। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।